देखने को मिली और बड़ी बात यह कि इसमें लालू यादव की मौजूदगी और अब किस तरीके से स्थिति सुलझती हुई नजर आती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं बिहार एनडीए के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी नेताओं की बैठक होगी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी। एनडीए के जहां बड़े नेता दिल्ली बुलाए गए हैं, बिहार एनडीए के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सभी नेताओं की यह बैठक होगी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा की जाएगी। बिहार एनडीए के बड़े नेताओं को इसके चलते दिल्ली बुलाया गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, इंडिया गठबंधन की हमने बात करी, एनडीए में भी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के पेच उतना ही फंसा हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेते हुए नजर आएंगे और कहा जा रहा है उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और बिल्कुल देखिए, महागठबंधन से ज्यादा एनडीए में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। खुद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और साथ ही साथ ललन सिंह और संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और चिराग पासवान खासतौर पर जिस बात को लेकर नाराज थे, कई सीटों को लेकर, उसको लेकर खुद अमित शाह ने बात की है और आज देर शाम तक ये तमाम फाइनल चीजें जो हैं वो हो जाएंगी। 3 बैठकें जो हैं वो दिल्ली में हो रही हैं। सबसे पहले चिराग पासवान अपने संसदीय बोर्ड की बैठक कर रहे हैं, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक जो है वो बीजेपी बिहार की होनी है और उसके बाद आखिरी में एनडीए की ये बैठक होगी, जिसके बाद जो तालमेल है वो साफ हो जाएगा। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल जो है वो पहले ही बन चुका है। खासतौर पर अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देनी है, इसको लेकर तालमेल होना है और देर शाम इसकी भी घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। 12 तारीख जो है वो बीजेपी ने पहले बोला था कि वो आखिरी दिन है, उस दिन हम लोग किसी भी हाल में जो लिस्ट है वो जारी कर देंगे, किसको कितनी सीटें मिली है। अब इसी को लेकर जो खींचतान है और उसके बीच सभी लोगों को आज दिल्ली बुलाया गया है और 3 बड़ी बैठकें जो है वो फिलहाल दिल्ली में हो रही है। अंकुर, बिल्कुल मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है, नाक फुला के घूमना। चिराग पासवान कुछ इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं और क्या लगता है गृह मंत्री से आज जब ये बैठक होगी तो अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वजह से ही कह सकते हैं जीतन राम मांझी भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, चिराग पासवान 2005 में अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक क्षेत्रीय पार्टी होकर राष्ट्रीय पार्टी को कहीं ना कहीं आईना दिखाया। तो अब वही तस्वीर जो है वो चिराग पासवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या वो 20-25 सीट लेकर किंग मेकर बन पाएंगे या फिर अगर चुनाव में शिकस्त मिलती है तो एक वोट कटवा के तौर पर नजर आएंगे। ये कई सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। लिहाजा चिराग पासवान फिलहाल एक फैक्टर जरूर है और कहीं ना कहीं यही एक कारण है जिस वजह से अब तक एनडीए में गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। लेकिन कोशिश जरूर है, अब देखना होगा कि क्या इस बार चिराग पासवान सच में किंग मेकर होते हैं या फिर वोट कटवा के नाम पर नजर आते हैं। बिल्कुल एक शब्द का इस्तेमाल किया, वोट कटवा। और देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर के भी ये कहा जा रहा था, ऐसे में हालांकि देखा गया कि इस शब्द से राजनीतिक पार्टी को जब जोड़ा जाता है तो इससे बचते हुए नजर आते हैं। एक बार चिराग पासवान भी इस तरीके का काम कर चुके हैं जब नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट उतारे थे। क्या इस बार वो इस छवि से बचते हुए नजर आएंगे? और कहा यह भी जा रहा है कि जहां पर जेडीयू का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसी सीटें उन्हें दी जा रही हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? अब बिल्कुल देखिए, जेडीयू की सीटें पहले भी चिराग पासवान को नहीं दी जानी थी, क्योंकि बीजेपी अपनी सीटों में से चिराग पासवान को टिकट देते हैं, सीट देती है खासतौर पर। अब बीजेपी से भी कह सकते हैं कि दगा जो है वो चिराग पासवान कर रहे हैं। खासतौर पर गोविंदपुर की सीट जो कि चाहते हैं चिराग पासवान उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को दी जाए, लेकिन ये सीट बीजेपी की काफी अहम सीट है और इसको लेकर राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी से सांसद हैं, उन्होंने दावा ठोक दिया कि अगर वो सीटें बीजेपी से हटकर चिराग पासवान को मिलती है तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। नाराज वो भी नजर आ रहे हैं। अब इस घटनाक्रम के बीच किस तरीके से मनाया जाए, ये जद्दोजहद जो है वो बीजेपी कर रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि कई बार नित्यानंद राय का चिराग पासवान के घर पर जाना, धर्मेंद्र प्रधान का मुलाकात करना और अब खुद अमित शाह का मुलाकात करना, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक तरफ दर्शा रही है कि चिराग पासवान की नाराजगी है। बहरहाल आज की बैठक ये तमाम चीजें साफ कर देंगी कि कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 25 सीट और एक राज्यसभा की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं। अब इस पर कितनी सहमति बनती है ये देखना आज शाम तक होगा। बिल्कुल आप बने रहेगा उत्कर्ष, हमारे साथ आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए एनडीए में भी कहीं ना कहीं